Okay, welcome back to class Zaid and welcome to our channel and welcome to chemistry. Today we will discuss very important topic of chemistry, that is fossil fuel. Fossil fuel. But before start, that what is fossil fuel? Let me explain what is fuel. What is fuel? Any substance in the world which is oxidized and gives energy in the form of heat energy or in the form of light, but which is sufficient for domestic and economically, they are known as fuel. Once again, what is fuel? Any substance which is oxidized and produce energy in the form of heat or light, but sufficiently economically and domestic, that is known as fuel. मेरे कहने का मतलब है कि हर वो सब्सटेंस जिसको जब ऑक्सीडाइज किया जाए वो एनर्जी दे, वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट दे या इन द फॉर्म ऑफ लाइट दे, लेकिन वो एनर्जी सफिशिएंट हो फॉर डोमेस्टिक पर्पस एंड इकोनॉमिकली, दे आर नोन एज फ्यूल. फिर यही एनर्जी जो इन द फॉर्म ऑफ हीट आता है, इन द फॉर्म ऑफ लाइट आता है, फिर हम कन्वर्ट करते हैं अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, which is nuclear energy, which is and so other form of energy, mechanical energy and so. Sorry, not nuclear energy, because nuclear energy you know that is produced from nucleus, other form of energy, that is fuel. We can also be defined a simple definition of the fuel, that any substance having potential energy is known as fuel. मतलब हर वो चीज जिसमें potential energy हो, they are fuel. One of the simple definition of the fuel. क्योंकि बेटा जब potential energy होगा तब आप जब इसको ऑक्सीडाइज करोगे तो ये आपको इन द फॉर्म ऑफ हीट और इन द फॉर्म ऑफ लाइट एनर्जी भी देगा. Because you know law of conservation of energy, that energy can neither be created nor destroyed, but can be changed from one form to another form. एनर्जी क्रिएट तो नहीं हो सकती. हाँ, ये हो सकता है कि बॉडी में जो एनर्जी है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हैं. तो जब आपने हीट एनर्जी लाना है, लाइट एनर्जी लाना है, जिस सब्सटेंस से लाना है, सारी बात है वहाँ से उसमें एनर्जी होनी चाहिए, स्टोर्ड एनर्जी जिसको कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी जिसको आप कहते हैं, इट इज़ ड्यू टू फोर्सेस. तो अगर सब्सटेंस में पोटेंशियल एनर्जी है, दैट इज स्टोर्ड एनर्जी जो फोर्सेस से आते हैं. आप जब इसको ऑक्सीडाइज करोगे तो ये मस्ट आपको एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट जो भी है ये आपको एनर्जी देगा. सो द सब्सटेंस इज फ्यूल. हाँ, फिर एक ऐसा सब्सटेंस जिसको आप ऑक्सीडाइज कर ले लेकिन वो आपको एनर्जी ना दे, उसको हम फ्यूल नहीं कहते. तो कौन सा सब्सटेंस आपको एनर्जी नहीं दे सकता आफ्टर ऑक्सीडेशन? सारी बात है जिसमें पोटेंशियल एनर्जी ना हो, जिसमें अपनी स्टोर्ड एनर्जी ना हो. लेकिन हाँ, जिसमें भी एनर्जी हो, स्टोर्ड एनर्जी, बॉन्डिंग एनर्जी जो बॉन्ड में स्टोर होती हैं, सारी बातें जब आप इसको ऑक्सीडाइज करोगे तो ये आपको एनर्जी देगा.
देखिए, पेट्रोल से हम एनर्जी हासिल करते नहीं करते, या करते हैं? गैस से करते नहीं करते, या करते हैं? क्योंकि पेट्रोल गैस में नंबर ऑफ बॉन्ड्स है, नंबर ऑफ फोर्सेस है, जिससे पोटेंशियल एनर्जी आएगी। उसी को जब हम ऑक्सीडाइज करते हैं तो वही पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट इनटू। सो इसी वजह से फ्यूल को हम यूँ डिफाइन करते हैं, सिंपल डेफिनेशन, कि एनी सब्सटेंस which is potential energy will be called fuel. Yeah, any substance which can be oxidized and they produce energy in the form of heat or in the form of light, but sufficient for domestic or economically, they are also known as fuel. The example of fuel: petrol, gas, coal, any substance by oxidation produce energy in the form of heat. But now we will discuss what is a fossil fuel. But before start what is a fossil fuel, let me explain what is fossil. फ्यूल तो आप लोग जान गए कि जी फ्यूल क्या होता है। अभी ज़रा फॉसिल क्या है, फॉसिल्स को भी ज़रा सीखे। फॉसिल का मतलब बेटा है वो सब्सटेंस, आई एम सॉरी, वो dead body of the plant or animals. What is fossil? वो dead body of plants or animals जो millions year पहले, मतलब वो dead body of the plant और एनिमल्स जो मिलियन ईयर से हो, एंड सच अ डेड बॉडी ऑफ द प्लांट और एनिमल्स एंड मिलियंस ईयर जो आज महफूज है इन द फॉर्म ऑफ रॉक्स, इन द फॉर्म ऑफ स्टोन और इन द फॉर्म ऑफ सो एंड सो। तो फॉसिल का मतलब है वो डेड बॉडी ऑफ द प्लांट और एनिमल्स जो मिलियंस ईयर से हो। वो डेड बॉडी ऑफ द प्लांट और एनिमल्स नहीं जो आज से 1 साल या 2 साल पहले हो, वो डेड बॉडी ऑफ द प्लांट और एनिमल्स जो मिलियन ईयर से हो, उसी डेड बॉडी ऑफ द प्लांट और एनिमल्स को हम फॉसिल कहते हैं। तो बेटा आज जो मैंने फ्यूल डिस्कस करने हैं, मतलब ऐसा सब्सटेंस जिसको जब हम ऑक्सीडाइज कर ले तो वो हमें एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट दे, दैट इज फ्यूल। वो फ्यूल मैंने जो आज डिस्कस करने हैं दैट इज फॉसिल फ्यूल। मतलब वो ऐसे फ्यूल है जो फॉसिल से प्रोड्यूस हो चुके हैं। फॉसिल मीन्स वो डेड बॉडी ऑफ द प्लांट प्लस एनिमल्स जो मिलियन ईयर से हो। सो इसी वजह से इसको हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं। देखिए आज जो मैंने फ्यूल डिस्कस करना है वो पेट्रोल डिस्कस करना है, पेट्रोलियम डिस्कस करना है, ऑयल डिस्कस करना है, नेचुरल गैस डिस्कस करना है, कोल डिस्कस करना है। दैट इज फ्यूल, बट सच अ फ्यूल इज नोन एज फॉसिल फ्यूल, क्योंकि ये फॉसिल से बनते हैं, इसलिए इसको फॉसिल फ्यूल कहते हैं। सो हाउ मेनी काइंड ऑफ द फॉसिल फ्यूल? कोल इज अ फॉसिल फ्यूल, नेचुरल गैस इज अ फॉसिल फ्यूल, and oil is a fossil fuel. ये तीनों fossil fuel है, and such a fuel is also called non-renewable. Means इससे जो energy produce हो जाए तो फिर दोबारा वापस ये fuel नहीं बनता। There is non-renewable resources. बात समझ आ रही है ना सबको? तो सबसे पहले आप लोगों को जानना चाहिए कि जी फ्यूल क्या होता है। फ्यूल वो काइंड ऑफ सब्सटेंस होता है, वो काइंड ऑफ द मैटर होता है, या मिक्सचर कह दे, जिसको जब आप ऑक्सीडाइज कर ले तो वो आपको इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करे, विच इज सफिशिएंट फॉर इकोनॉमिकली एंड डोमेस्टिक। या उसी सब्सटेंस को भी फ्यूल कह सकते हैं जो जिसमें स्टोर्ड एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो। और हमने जो आज फ्यूल डिस्कस करने हैं वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहलाते हैं। दे आर फॉसिल फ्यूल, क्योंकि जो कोल फ्यूल है, जो पेट्रोलियम है, जो नेचुरल गैस है, बेटा ये तीनों
फॉसिल से बनते हैं, मतलब डेड बॉडी ऑफ द प्लांट प्लस एनिमल्स जो मिलियंस सालों से, मिलियन ईयर्स से उसी से बनते हैं, इसलिए इसको हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं। पेट्रोलियम, आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर ये जो ज़मीन के नीचे ऑयल है, गैस है, कोयला है, इसका ओरिजिन्स क्या है, ये कैसे आए हैं ज़मीन के नीचे? तो बेटा इनके ओरिजिन्स के बारे में बहुत सारी थ्योरीज है, कार्बाइड थ्योरी, बार्थलेट थ्योरी, बहुत सारी थ्योरीज है जिसके ओरिजिन्स एक्सप्लेन कर रहा है। लेकिन मैं मॉडर्न थ्योरी से इनका ओरिजिन सर बताऊं कि ये ज़मीन के नीचे ये फ्यूल कैसे आ चुके हैं। मॉडर्न थ्योरी के मुताबिक वो डेड बॉडी ऑफ द प्लांट एंड एनिमल्स जो मिलियन ईयर से हो, वो जब एक्सेप्टेबल टेम्परेचर और प्रेशर्स में एक लिक्विड में कन्वर्ट हो गए, एंड द नेम ऑफ सच लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट और गैसियस जो भी कह दे, दैट इज फ्यूल, दैट इज पेट्रोल, दैट इज ऑयल एंड दैट इज नेचुरल गैस एंड दैट इज कोल एटसेट्रा। मतलब ये जो फ्यूल है, ये फॉसिल फ्यूल, ये फॉसिल से ही आ चुके हैं अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरी, इसलिए इसको फॉसिल फ्यूल कहते हैं एंड दे आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। बात समझ आ रही है ना? लेट मी एक्सप्लेन first kind of the fossil fuel, non-renewable resource, that is oil. So let me explain one by one in detail what is petroleum, what is coal and what is that and that. So सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पेट्रोलियम क्या होता है। इसको क्रूड ऑयल भी कहते हैं। But petroleum is the combination of two words. Petroleum is the combination of two words. One is petro and another is oleum. Petro means rocks and oleum means oil. So petroleum means rocks oil. क्योंकि ज़मीन के नीचे ये रॉक्स में मौजूद है, इसी वजह से इसको रॉक्स ऑयल कहते हैं। हाँ, आप पूछ सकते हैं कि ज़मीन के नीचे सर रॉक्स में कैसे आ गए? तो मैंने जो कहा कि पेट्रोलियम ओरिजिन्स क्या है, मॉडर्न थ्योरी के मुताबिक जो डेड बॉडी ऑफ द प्लांट एंड एनिमल्स मिलियंस ईयर्स पहले जो डेड बॉडी है, वही डेड बॉडी एक सूटेबल टेम्परेचर प्रेशर्स में एक लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गए, एंड सच ए लिक्विड स्टेट स्टोर्ड हुआ रॉक्स में, एंड दैट्स वाई अभी जो हम नीचे से पेट्रोलियम उठाते हैं तो वो रॉक्स में ही मौजूद है। सो दैट्स वाई इट इज नोन एज रॉक्स ऑयल। So how you can define what is petroleum? How you can define what is petroleum? So you can say petroleum is the mixture of जो मैंने नेक्स्ट आपको डिटेल में डिस्कस करना है, पेट्रोलियम इज द मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड अर्थ impurities in the form of salt and sand as known as petroleum. Petroleum क्या है? ये मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स है। पेट्रोलियम मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स है एंड आल्सो earth impurities. The mixture of hydrocarbon and earth impurity is known as petroleum.
Now, what is the composition of petroleum? पेट्रोलियम में क्या क्या मौजूद होते हैं? पेट्रोलियम में नंबर 1 जो मौजूद होते हैं दैट इज हाइड्रोकार्बन्स, two types hydrocarbons, saturated hydrocarbons and unsaturated hydrocarbons. The saturated hydrocarbons, you know, that is alkane, which is carbon-carbon single bond, and unsaturated hydrocarbon, that is alkene plus alkyne, which is carbon-carbon double and triple bond. And also one of the most important hydrocarbons, that is known as aromatic. So aromatic hydrocarbon also one of the constituent of petroleum. Number 2. So what is petroleum? The first question, why they are called petroleum? Because it is the combination of two words. One is petro and other is oleum. Petro means rocks and oleum means oil. So rocks oil. लेकिन इसको रॉक्स ऑयल इसलिए नहीं कहते कि जी ये रॉक्स में ही प्रोड्यूस होते हैं. रॉक्स ऑयल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ज़मीन के नीचे रॉक्स में मौजूद होते हैं. और ये रॉक्स में कहाँ से आया? तो जो डेड बॉडी ऑफ द प्लांट एंड एनिमल्स जो मिलियन ईयर से था, वो जब सूटेबल टेम्परेचर और प्रेशर्स पे कन्वर्ट इनटू लिक्विड हुआ, तो वही लिक्विड हाई प्रेशर से जब फ्लो कर रहा था तो उन्होंने रॉक्स में क्रिक्स पैदा कर दिए, दरारें पैदा कर दिए और फिर वहाँ जाके स्टोर्ड हुआ. इसलिए आजकल जो हम नीचे से ऑयल उठाते हैं वो रॉक्स में चूंकि मौजूद है, इसी वजह से इसको रॉक्स ऑयल कहते हैं. दैट इज पेट्रोलियम. एंड व्हाट इज द ओरिजिन्स ऑफ पेट्रोलियम, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज द ओरिजिन्स ऑफ पेट्रोलियम? दैट इज द कॉज ऑफ नेम ऑफ पेट्रोलियम, बट व्हाट इज द ओरिजिन्स ऑफ पेट्रोलियम? ओरिजिन मीन्स कि पेट्रोलियम जो है ये कैसे प्रोड्यूस हो चुके हैं. तो पेट्रोलियम की प्रोडक्शंस के लिए जो मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारी थ्योरीज है, कार्बाइड थ्योरी, बार्टलेट थ्योरी एंड सो, लेकिन बाकी थ्योरी आप लोग छोड़ दे, सिर्फ एक ही थ्योरी को फोकस कर दे, दैट इज मॉडर्न थ्योरी. एंड मॉडर्न थ्योरी के मुताबिक पेट्रोलियम कहाँ से आए हैं? दैट इज फ्रॉम फॉसिल, दैट इज फ्रॉम डेड बॉडी ऑफ द प्लांट एनिमल्स जो मिलियन ईयर से हैं. वहां से एक खास सुटेबल टेम्परेचर प्रेशर्स पे जो ऑयल्स लिक्विड प्रोड्यूस हो चुका है, दैट इज पेट्रोलियम. एंड हाउ यू कैन डिफाइन व्हाट इज पेट्रोलियम? पेट्रोलियम इज द मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, जो मैंने आगे आप लोगों को एक्सप्लेन करना है, एंड आल्सो जो अर्थ इम्प्योरिटीज है. And what about the composition? The composition of the petroleum, very important composition of petroleum, okay, they have hydrocarbons. Both type of hydrocarbon and petroleum are present. One is saturated, another is saturated, carbon-carbon single bond and carbon-carbon double bond. The single bond as known as saturated and triple bond hydrocarbon is known as unsaturated. And also one of the important hydrocarbon, you know, that is aromatic. So aromatic hydrocarbon also one of the constituent of petroleum. So number 2, the composition of petroleum is petroleum have the compound of nitrogen element. That is, for example, pyrrole, pyridine and so on. तो सेकेंड कंपोजिशन में शामिल है वो कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन्स शामिल है. कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन्स में दोनों आते हैं ऑर्गेनिक्स कंपाउंड एंड आल्सो एनऑर्गेनिक कंपाउंड.
organic plus anorganic, both type of nitrogenous compound are present and the composition of petroleum. For example, pyrrole, which is one of the organic compound of nitrogen. You know the structure of pyrrole. They are 5-membered ring, but here the atom nitrogen, so that is pyrrole. And also in composition of petroleum, compound of sulfur is also present. So again, both type of the sulfur compound, organic plus anorganic. Organic compound of the sulfur means वो कंपाउंड ऑफ द सल्फर जिसमें 7 कार्बन हो. एनऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ द सल्फर मीन्स वो सल्फर कंपाउंड जिसमें कार्बन ना हो. दोनों तरह के सल्फर्स कंपाउंड जो है वो पेट्रोलियम्स में मौजूद है. फॉर एग्जांपल, one of the organic compound of the sulfur, that is thiol. And you know the structure of thiol, a 5-membered ring, but the heteroatom is sulfur, that is thiol. लेकिन बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं. नेक्स्ट मैंने जो रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम डिस्कस करना है वहां बताऊंगा. थोड़ा सा इधर हैंड्स दे देता हूं कि जब बेटा हम पेट्रोलियम की रिफाइनिंग करेंगे, मतलब पेट्रोलियम क्रूड ऑयल विच इज इम्प्योर, इसको जब हम प्योर करेंगे तो प्यूरिफिकेशन से पहले हम 2 चीज़ें क्रूड ऑयल से निकाल देते हैं. पहले एक वाटर को, दैट इज रिमूविंग ऑफ वाटर, और आल्सो कॉल्ड डी एमल्सिफिकेशन, and also called Cotlet process, which is the name of scientist. Next बताऊंगा. और जो सेकंड चीज हम निकालते हैं क्रूड ऑयल से बाय रिफाइनिंग, जब हम इम्प्योर को प्योर करते हैं, दैट इज सल्फर. सल्फर हम क्यों निकालते हैं पेट्रोलियम से और क्रूड ऑयल से? क्योंकि सल्फर आर कोरोसिव, यहाँ से क्रोजन लगता है, फिर इसी वजह से इस पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल में सल्फर नहीं होना चाहिए. और सल्फर हम कैसे रिमूव करते हैं वो भी मैं नेक्स्ट बताऊंगा. दैट इज नोन एज डीसल्फिनेशन. वो कॉपर ऑक्साइड्स के थ्रू हम निकालेंगे. लेकिन फिर भी कुछ न कुछ सल्फर कंपाउंड्स रह जाते हैं पेट्रोलियम में, एंड विच इज द कंपोजिशन of the petroleum. And number 4, जो composition of petroleum में है, that is compound of oxygen like furane, also a 5-membered compound, and the heteroatom is oxygen. And number last in composition of petroleum, that is some anorganic compound. For example, salts, etc. Some anorganic compound भी petroleum की composition में शामिल है. So that is all about the composition of petroleum. Number 1, petroleum is the mixture of hydrocarbons. 2 types hydrocarbons, saturated, unsaturated, carbon-carbon single bond and carbon-carbon double bond. One is alkane and other is alkene and alkyne. It is also called paraffin and olefin. And one of the most important hydrocarbon, also one of the constituent of petroleum, that is aromatic. जिसकी वजह से ये पेट्रोल का जो स्मेल है, that is due to the presence of aromatic hydrocarbons. Number 2, compound of nitrogen also present, compound of sulfur, compound of oxygen, and some anorganic compound like salts also present.
लेकिन ये बहुत कम मिकदार में होते हैं, माइन्यूट्स मिकदार में होते हैं। इसी वजह से जब हम पेट्रोलियम की कंबशन होती है मोटरसाइकिल गाड़ियों में, तो वहाँ एशेस बहुत कम प्रोड्यूस होते हैं। वो एशेस इसलिए कम प्रोड्यूस होते हैं कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक साल्ट बहुत कम होते हैं पेट्रोल में, लेकिन मौजूद ज़रूर होते हैं। सो कंपोजिशन ऑफ पेट्रोलियम आल्सो दे हैव इनऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक सॉल्ट। बात समझ आ रही है ना सबको? तो सबसे पहले हमने एक्सप्लेन कर दिया कि जी पेट्रोलियम को पेट्रोलियम क्यों कहते हैं, और सेकंड आप लोगों ने देखा व्हाट इज़ द ओरिजिन्स ऑफ पेट्रोलियम, कि पेट्रोलियम ज़मीन के नीचे कहाँ से कैसे प्रोड्यूस हुआ है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं, इंडिकेट ईटा पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि पेट्रोलियम जो है नीचे मुख्तलिफ डिफरेंट डेप्थ में है, डिपेंड ऑन एरिया, लेकिन जो मिनिमम है दैट इज़ 200 to 500 फीट नीचे मौजूद होता है। लेकिन फिर भी जो इनका डेप्थ है वो एरिया पे डिपेंड करता है, कहीं ज़्यादा नहीं है डेप्थ, लेकिन कहीं बहुत ज़्यादा है। एंड द सेकेंड definition of petroleum, and next is composition of petroleum, which is very important. बात समझ आ रही है ना? So that is all about what is petroleum. So next हम देखेंगे refining of petroleum. Thank you very much.